अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अरसलान अली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जैसा कि आपको पता है क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ज़रा उसको देखिएगा तो आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से समझने में की बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, हम सवाल करने लगे हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये पहला सवाल है, हम इसको करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल में है कि हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि जो जो फ्रैक्शंस हमें गिवन है ये कौन कौन सी टर्मिनेटिंग है, कौन कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है और कौन कौन सी रिकरिंग है। अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है तो आपको सबसे पहले प्लेलिस्ट में जो लेक्चर नंबर 1 है वो देखना पड़ेगा। ये लेक्चर नंबर 2 कंडक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास सबसे पहले एक नंबर है 4/6। अब ये वो नंबर है, ये फ्रैक्शन है। बताना ये है कि क्या ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, यूं करना पड़ेगा। नीचे वाली वैल्यू को हमेशा बाहर लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को हमेशा अंदर लिखते हैं, ये याद रखिएगा। चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, इस चीज़ की तरफ आपने कभी भी नहीं आना। ठीक है, कि बड़ी वैल्यू बाहर है या बड़ी वैल्यू अंदर है, छोटी वैल्यू बाहर है, या कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है। लेकिन नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है उसको बाहर और नोमिनेटर को अंदर रखना होता है आपने। ठीक है, अब आपने 6 का टेबल रीड आउट करना है। 6 का टेबल पढ़ना है कि 6 के टेबल में 4 आ जाए। तो आपको पता है 6 के टेबल में 4 आते ही नहीं है, स्टार्ट ही 6 1 6 होता है। तो आपने सबसे पहले इसको क्या करना है, पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 का इजाफा करना है आपने। ठीक है, इस पॉइंट की वजह से 0 लगेगा। तो 6 6 क्या हो जाएगा 36, फिर 4 बचेगा। इस पॉइंट की वजह से अगेन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 6 6 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर उस पॉइंट की वजह से 0 आएगा, फिर 6 6 36। तो आपको ये ऑब्जर्व करने को मिल रहा है कि ये चीज़ रिकरिंग हो रही है, यानी ये चीज़ बार बार एक ही नंबर पे रिपीट होता हुआ चलता जा रहा है। यानी ये नंबर जो है बार बार एक ही नंबर पे जाके डिवाइड हो रहा है। तो आपने इस नंबर को नाम दे देना है कि ये जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, रिकरिंग फ्रैक्शन है जी, रिकरिंग फ्रैक्शन या रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल्स भी बोल सकते हैं इसको। तो हम इसको रिकरिंग डेसिमल्स और फ्रैक्शंस का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये वो नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो बार बार जो है वो एक ही नंबर पे आ रहा है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, यानी 6 6 6 6। तो ये चीज़ है, आपको ये चीज़ समझनी है। ठीक है, अगर हम कोई और नंबर देखें, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 1/3, एक फ्रैक्शन है, तो हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से हम इसको डिवाइड करेंगे। लाइक 3 वैल्यू बाहर आएगी, 1 अंदर आएगी। अब 3 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो 3 3 9 आ गया, फिर उसके बाद 1 आ गया, देन फिर 0 आ जाएगा। जब तक पूरा डिवाइड नहीं ना होता, जब तक पूरा डिवाइड नहीं होता, तब तक हमने डिवाइड करते ही जाना है। ठीक है, अब 3 3 9 आ गया दोबारा से, फिर 1 बच गया, फिर 0 आ गया, फिर 3 3 9 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 3 3 9 आ गया। इसी तरह ये नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट होने से मतलब ये है कि ये फ्रैक्शन जो है वो ऑल्सो रिकरिंग फ्रैक्शन, इसको हम मज़ीद रिकरिंग डेसिमल्स बोलेंगे या फ्रैक्शंस का नाम देंगे इसको। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपने आइडेंटिफाई करने हैं, डिवाइड करके आपको आइडिया होगा इसका। ठीक है, उसके बाद हम कोई एक ऐसा नंबर करते हैं जिससे आपको कोई रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के हवाले से भी आइडिया हो। जी स्टूडेंट, एक और फ्रैक्शन है हमारे पास। ये फ्रैक्शन बताना है कि ये रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके लिए भी हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 20 को बाहर रखना पड़ेगा, 60 को अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है,
आपने 20 का टेबल रीड आउट करना है कि उसके टेबल में 16 आए, नहीं आ रहा तो पॉइंट लिखा जाएगा, 0 का इजाफा होगा। तो अब आपने क्या करना है, 20 का टेबल पढ़ना है कि 160 आए, तो 8 पे जब आप करेंगे तो 160 कंप्लीट हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो इससे ये पता चला कि ये जो पॉइंट से पहले कोई भी वैल्यू नहीं होती तो उसको 0 से कंसीडर किया जा सकता है। तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं जी, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस या डेसिमल्स। ये हम आपको मज़ीद जो है डिवाइड करना है। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 7/9, 7/9 को भी हम डिवाइड करेंगे तो 9 बाहर 7 अंदर, सो पॉइंट लगेगा 0 आएगा, तो 9 7 6 63 या 9 6 ये आ जाएगा 9 6 54, 9 7 63, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, बाकी बचेगा 7, फिर पॉइंट की वजह से 0 आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 63, इसी तरह फिर हमारे पास 7 बचेगा, 0 आ जाएगा, फिर इसी तरह ये नंबर जो है बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। सो इसको भी हम बोलेंगे कि ये हमारे पास एक तो नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं, इसको नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसको हम रिकरिंग भी बोल सकते हैं कि ये रिकरिंग है, पहला नाम इसको रिकरिंग का देंगे, रिकरिंग डेसिमल्स। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह से कंप्लीट होता है। लाइक अगर मैं एक सवाल आपको मज़ीद करवा दूँ 4/5, सो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 5 और 4, सो इसका पॉइंट लगेगा 0 आएगा, तो 5 8 40। तो आपने ऑब्ज़र्व किया कि ये पूरे का पूरा जो हमारा नंबर है वो डिवाइड हो गया, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो डिवाइड करके पता चलता है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा रिकरिंग है और कौन सा नॉन रिकरिंग है।